2023 तक प्रीवियस ईयर का पेपर हल करवाया जा रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों की भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? ऑप्शन है, बच्चों पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधनों से, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से, जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके, कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहां पुस्तकें रखकर। राइट आंसर है ऑप्शन 2, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगी? ऑप्शन है, व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करना, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना, व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना। राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक अपने आप में पर्याप्त है इसलिए शिक्षार्थियों को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों की प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है, सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण, चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रियाएं। राइट आंसर है ऑप्शन 2, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है, मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो, शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, लिखने या ना लिखने की स्वच्छंदता हो। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के कार्य कैसे होने चाहिए? ऑप्शन है, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुख होने चाहिए, नियमों पर केंद्रित होने चाहिए, स्मृति आधारित होने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन है, सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता है, विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा अधिगम विशेष सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? ऑप्शन है, व्याकरणिक नियमों के ड्रिल और अभ्यास द्वारा, नियमित रूप से श्रुतलेख द्वारा, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर, शब्द भंडार का संवर्धन करके। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है, कहानियों की चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है, यह विद्यार्थी की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, यह विद्यार्थियों की भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी अपने पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है। यह किससे मेल खाता है? यह किससे मेल खाता है? ऑप्शन है, बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, मॉनिटर परिकल्पना, स्वाभाविक क्रम। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बोधगम्य निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे?
ऑप्शन है भाषा एकीकरण, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। राइट आंसर है ऑप्शन 4, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं, उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आकलन करना, कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता की परीक्षा लेना, भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, इसमें हस्तलेखन, वर्तनी विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन है, संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त हस्तलेखन, लेखन के बारे में लिखना। राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रतिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना, सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए ना कहना, पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, पठन प्रक्रिया का आधार स्वरूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ साथ क्या किया जाए। तो साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका संख्या समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है फिर उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्रदर्शन विधि। तो पहले उदाहरण से नियम की ओर किस में जाते हैं? आगमन विधि में। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो पहले क्या उदाहरण देती है फिर परिभाषा बताती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, आगमन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।